वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हुई हैं उसका आप बेस समझते रहो, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अभी तक जितने टॉपिक हुए आप पीछे के करते रहो, आगे समझ आ जाएगा। जो आपके सिलेबस में चीजें मेंशन है ना वो बहुत आगे की बातें हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये बेसिक चीजें आना जरूरी है। जब ये बेसिक चीजें आएंगी आप तभी वहां की चीजें समझ पाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं जरा। चलो लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था? लास्ट हमारा हुआ था फिशर टू न्यूमैन। आज देखते हैं जरा सॉ हॉर्स टू वेस। आपको सॉ हॉर्स को किस में बदल, ठीक है। सॉ हॉर्स को वेस में, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। सॉ हॉर्स टू वेस, आपको सॉ हॉर्स को किस में बदलना है? सॉ हॉर्स टू वेस, सॉ हॉर्स टू वेस सॉ हॉर्स टू वेस सॉ हॉर्स टू वेस। आपको सॉ हॉर्स को किस में बदलना है? वेज में बदलना है। तो सॉ हॉर्स आपको पता है, जैसे 100 हॉर्स यही है, ये से ना ऐसा, और यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये CS3 है, ये भी CS3 है। सब माना हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ये OH है, ये क्या है? OH। ये OH है और ये क्या है? Cl। यहाँ पे क्या है? NH2 और यहाँ क्या है? OR। कुछ भी ऐसा हो। अब मैंने आपको हमेशा बोला ये क्या है? डाउन है। जो जो लिखे हुए चीजें लिखी है डाउन है। ये भी क्या है? डाउन है। डाउन है। ये क्या है? अब देखो जो लिख रहा हुआ ये अप है। क्या है? ये वाला अप है, ये अप है। और अब देखो अप है और राइट है और फ्रंट है। अप है, राइट है और फ्रंट है। इसको क्या कहना है? ये अगर आपने फ्रंट कंसिडर कर दिया तो ये क्या फ्रंट ही तो है। ये देखो ऐसे में है ना, ये वाला इस साइड, आप जैसे यहाँ हो तो हम कह रहे हैं ये फ्रंट है। ये ऐसे में है, आप इस साइड से देख रहे हो, ठीक है। तो ये अप कार्बन की तरफ फ्रंट है, इसके जस्ट पीछे बैक होगा जो आपको दिखेगा नहीं। तो ये अप है, लेफ्ट है और बैक है। ये क्या है? अप है, अप है, राइट है और फ्रंट है। ये क्या है? अप है, लेफ्ट है और क्या है? बैक। तो बनाओ 100 हॉर्स को वेज में। चलो आ जाओ। ये ऐसा 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 वेज, यही तो था ना। ये CS3 और ये भी CS3। वेज में क्या था? अब द बिलो दिखाना था। जो फ्रंट साइड है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही तो होगा। जो दिखेगा वो ऐसी वाली लाइन से आएगा और दूसरा वाला कैसा आएगा? ऐसे लाइन में आएगा। ये ऐसे लाइन में आएगा और दूसरा वाला कैसा आएगा? ऐसे लाइन में आएगा। दूसरा वाला कैसा आएगा? ऐसे लाइन में आएगा। दूसरा वाला कैसा आएगा? ऐसे लाइन में आएगा। यहाँ ध्यान रखो, ये OH यहाँ पे ऐसा है। OH इधर की साइड है, इसके जस्ट पीछे है Cl। OH यहाँ है, इसके जस्ट पीछे है Cl। तो OH ये रहा और इसके जस्ट पीछे Cl ये रहा। इसके जस्ट पीछे Cl ये रहा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो CS थे इसके जस्ट यहाँ पे है क्या? इसके जस्ट यहाँ पे OR, इसके जस्ट पीछे क्या है? NH2। हाँ समझो। और ये दो लाइन ऐसे यहाँ पे अब द बिलो होना है। ये दो तो प्लेन में है। ये क्या है? प्लेन में। ये क्या है? प्लेन में है। ये क्या है? प्लेन में। प्लेन में। ये अब है बिलो। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो ये OR कहाँ आ जाएगा? फ्रंट साइड। और यहाँ पे NH2 कहाँ आ जाएगा? बैक साइड। तो ये तो हमारा क्या था? 100 हॉर्स। 100 हॉर्स को आपने किसमें बदला? 100 हॉर्स को आपने किसमें बदला? वेज रिप्रेजेंटेशन में। 100 हॉर्स को किसमें बदला? वेज रिप्रेजेंटेशन। 100 हॉर्स को किसमें बदला? वेज रिप्रेजेंटेशन। 100 हॉर्स को किसमें बदला? वेज रिप्रेजेंटेशन। ओके चलो एक एक करके समझने की कोशिश करो। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब आगे आ जाओ। जैसे ये वाला कार्बन है, इसमें उसने अगर कलाकारी दिखा दी, इसको थोड़ा घुमा दिया इसने, इस वाले से अगर इसने रोटेशन कर दिया 180 पूरा घुमा दिया, मतलब ये वाला कार्बन अपनी जगह ही रखा, यहाँ पे ये CS3 अपनी जगह, इस वाले कार्बन पे OH अबव, इस वाले कार्बन पे OH अबव है, Cl क्या है? बिलो है। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे CS3 यहाँ है। क्या है? CS3 यहाँ। अब देखो आपने यहाँ इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको ऐसे में घुमाया, इसको पकड़ के आपने मतलब इसको घुमाया, मतलब तो ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर आ जाएगा।
अब देखो जो यहाँ इसके ऐसे फ्रंट में था पहले, यहाँ ध्यान रखो, जो इसके यहाँ ऐसे फ्रंट में था, ये देखो हाँ, ये यहाँ फ्रंट में ऐसे, यहाँ पे SCS3, ये इमेजिन करो आप, ये OR है, ये NH2, ये SCS3। अब आपने यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है इसके बीच ऐसे में सिग्मा है ना, यहाँ देखो ये CH3, ये NH2, ये OH, ये रहा CH3, ये रहा ये, और इसके यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब आपने इस वाले बॉन्ड को घुमाएगा तो ऐसा होगा ना, यहाँ देखो ये OR फ्रंट साइड है, आपने इस वाले बॉन्ड को ऐसा घुमा दिया तो देखो जो आपका NH2 बैक साइड था वो कहाँ जाएगा, फ्रंट साइड, NR2 कहाँ जाएगा, फ्रंट साइड, NR2 कहाँ जाएगा, फ्रंट साइड NH2, और OR कहाँ चले जाएगा, बैक साइड, OR कहाँ चले जाएगा, बैक साइड। ये कन्वर्जन है, कुछ कुछ आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। OR कहाँ चले जाएगा, बैक साइड, OR कहाँ चले जाएगा, बैक साइड। विनय, लैपटॉप की बैटरी चार्ज पे नहीं लगा है, आगे आ जाओ नेक्स्ट, चलो आगे नहीं गए, आराम से चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ऐसा है COOH, और यहाँ पे है H, और यहाँ पे क्या है Br, यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या है Br। अब आगे एक आपको ऐसा दे रखा है, यहाँ पे है COOH, और यहाँ पे है H, यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, चलो Br और H, Br यहाँ पे Cl लिखो और I लिखो, Cl और CH3 ऐसा लिखो। अब आपको इसको, ये है 100, ये कैसा वाला है, यहाँ पे ये उल्टा Y है, ये कैसे है, इन्वर्टेड Y, और ये वाला कैसे है, इरेक्ट सीधा Y, ये वाला कैसे है, सीधा Y है, और ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा। तो आपको इसमें जो आपको दे रखा है पहले वो बना दो। तो क्या दे रखा है, चलो पहले ऐसे ही बना दो। ये क्या है, डाउन है, राइट है और फ्रंट है। ये क्या है, डाउन है, लेफ्ट है और बैक है, डाउन है, लेफ्ट है और बैक है। ये वाला क्या है, ये डाउन साइड है, ये क्या है, डाउन, ये क्या है, अप है, राइट है और फ्रंट है। ये है अप है, लेफ्ट है और बैक है, अप लेफ्ट और बैक। तो बनाओ, ये रहा COOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले का Br अबव की साइड है, Br का है अबव की साइड, और H का है बिलो की साइड, H का है बिलो की साइड। अब इस पे ऐसा है, ऐसा, और यहाँ पे क्या है, COH ऐसा है, प्लेन पे है, ये दोनों प्लेन पे है ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन पे है। अब CH3 अबव द साइड है, अबव द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। फ्रंट साइड का मतलब क्या है, ये F का मतलब क्या है, फ्रंट साइड, और हमने फ्रंट साइड को क्या बोला है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसको क्या बोला है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसको क्या बोला, ऑब्जर्वर की साइड, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर की साइड, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कहाँ बोला, ऑब्जर्वर की साइड, और ये CL कहाँ हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, इसने अगर एग्जाम में ये ना देखे, इसको ऐसा दे रखा है, कैसे, इसको ये ना देखे कैसा दे रखा है, एक सेकेंड है, वेट करो थोड़ा, जरा थोड़ा इसकी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ, स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रखी है। चलो अब ठीक है, ठीक है चलो। इसको यहाँ से 180 घुमाया आपने, इसमें क्या कर दिया 180 का रोटेशन, तो क्या होगा, जैसे आपने इसको 180 घुमाने की कोशिश करी, तो ये COS तो अपनी जगह ही रहा, ये COS तो अपनी जगह। चलो इस वाले को पहले, चलो उसी को घुमाओ जो आपने, COOH है, यहाँ पे है H, और इस पे है Br, इस पे क्या है Br, यहाँ पे क्या है H, और ये ऐसा है, COH यहाँ ऊपर की ओर आ जाएगा। अब देखो जो फ्रंट है वो बैक हो जाएगा, मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान रखो, ये ऐसा है ना, ये रहा COH नीचे, ये रहा CH3, ये रहा Cl, और यहाँ एक बॉन्ड है ऐसा, ये वाला बॉन्ड यहाँ इधर से ऐसे ना, ये वाला। तो जैसे मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ऐसे, तो ये COH तो ऊपर की साइड आ जाएगा, COH कहाँ आ जाएगा, ऊपर की साइड। और जो पहले आपका ये ऐसे में ये CH3 था, यहाँ ध्यान रखो CH3 ऐसे, यहाँ ये एक बॉन्ड ये बीच वाला ये रहा। जैसे आप इसको ऐसे घुमाओगे ऐसे, इसको जैसे आप घुमाओगे 180 पे, तो क्या हुआ, जो आपका CH3 फ्रंट साइड था, ध्यान रखो मेरा CH3 यहाँ है, जैसे ऐसे घुमाओगे वो कहाँ जाएगा, बैक साइड। तो जो फ्रंट था वो बैक, जो बैक था वो फ्रंट, जैसे नो। तो ये
Cl फ्रंट साइड आ गया और CH3 कहाँ जाएगा, बैक साइड चले जाएगा। CH3 कहाँ चले जाएगा, बैक साइड चले जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो वेयर्स टू सॉ, क्या लिखना है आपको, वेयर्स टू सॉ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वेयर्स टू सॉ से पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे आते हैं। वेज टू सॉ हॉर्स, वेज टू सॉ हॉर्स से पढ़ते हैं। वेज टू सॉ हॉर्स, वेज टू सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, वेज टू सॉ हॉर्स। ओके, अब आगे आ जाएंगे वेज टू सॉ हॉर्स। आपको वेज को किस में बदलना है, सॉ हॉर्स में। वेज को किस में बदलना है, सॉ हॉर्स में। वेज कैसे थे, अब फ्रंट दो प्लेन पे, दो एटम प्लेन पे और बाकी जो दो एटम है उस पे कहा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। उसको किस में बदलना है आपको, सॉ हॉर्स में, मतलब वाई वाले में। तो आपके पास जैसे एक एटम ऐसा दे रखा है, रफली आप समझने की कोशिश करो है। इतनी क्लास में भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बता देना, अगर किसी के इतने में भी समझ नहीं आया, किसी के अगर इतने में भी समझ नहीं आया तो बता देना। चलो ऐसा है, ठीक है, आपके पास ऐसा है। इसको आपको किसमें बदलना है, सॉ हॉर्स में। वैसे तो यही है ना, दो बॉन्ड प्लेन पे और दो बॉन्ड, दो जो दो नेक्स्ट कार्बन है उन पे फ्रंट साइड और बैक साइड होता है। वेज को तो सबको पता है ना, वेज रिप्रेजेंटेशन। ये तो है कि नहीं पता है, वेज जब भी रिप्रेजेंटेशन आपका होगा उसमें दो एटम दो बॉन्ड प्लेन पे होंगे, दो बॉन्ड्स प्लेन पे, दो बॉन्ड्स कहाँ होंगे, दो बॉन्ड्स जो है वो आपके प्लेन पे होंगे। और नेक्स्ट जो दो कार्बन है, नेक्स्ट जो दो कार्बन है, नेक्स्ट टू कार्बन पे अबव में बिलो होगा, नेक्स्ट टू कार्बन पे क्या होगा, अबव एंड बिलो। नेक्स्ट टू कार्बन पे क्या होगा, अबव एंड बिलो करते हैं। तो नेक्स्ट टू कार्बन पे क्या होगा, अबव एंड बिलो लिखते हैं। और नेक्स्ट कार्बन पे अबव एंड बिलो लिखते हैं, क्या होगा, अबव एंड बिलो लिखते हैं। अब आ गया जब ये रहा COOH, ये रहा COOH, ठीक है। इसके इस वाले कार्बन पे क्या है, ए। अब आपको किसमें बताना है, उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है, दोनों सेम प्लेन पे है। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, तो उसको कैसे दिखेगा, ये रहा COOH, ये OH फ्रंट साइड, ये रहा, और ये Br फ्रंट। हमने कंसीडर किया ना इधर राइट वाला फ्रंट साइड है और बी ये बैक वाला इधर की साइड है, यही तो हमने सीखा था। नेक्स्ट कार्बन, उस पे ये रहा CH3, उस पे ये रहा CH3, और इस पे क्या है, Cl राइट साइड है और CHO का है बैक साइड और लेफ्ट में, बैक साइड और लेफ्ट में। अब वो जैसा करके देखो उसकी मर्जी है। अगर उसने यहाँ डायगोनल चेंज कर दिया, डायगोनल चेंज करने का मतलब क्या है, इसको अगर उसने इस डायगोनल पे यहाँ खींचा, यहाँ ध्यान रखो जरा, यहाँ ध्यान दो, उसने अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया, ये है CH3, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे क्या है Cl। अब उसकी मर्जी है, अगर उसने इस CH3 को इस डायगोनल से पीछे खींचा, इस Cl को यहाँ खींचा और इस CHO को यहाँ खींचा, तो आप बना दोगे ना। अगर ये नहीं दे रखा तो, अगर पेपर में ये दे रखा तो कर लोगे, अगर पेपर में ऐसा कुछ दे रखा तो कर लोगे ना। ये तो नहीं है कि सर ये कैसा हो गया, हमने राइट वाले को जो है फ्रंट माना है, इसलिए ये यहाँ निकाल। अगर उसने यहाँ डायगोनल चेंज कर दिया, CH3 को ऐसे ऊपर खींच दिया, ऐसे ऊपर, और यहाँ पे क्या था, ये Cl था, Cl ऐसे ऊपर खींचा तो वो यहाँ जाएगा, ऐसे ना वो यहाँ जाएगा, CH3 तो यहाँ आ जाएगा, ये Cl आपका यहाँ आ जाएगा और CHO कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसकी मर्जी है कैसे है, वो आपको कैसे देता है, आपको डील करना है एग्जाम में। अब आ गया जब मैं हो गया, एक एक करके सिखा रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर उसने ऐसा दे रखा है, कभी होता है एज इट इज दे देता है, कभी क्या देता है वो एज इट इज दे देता है। ये पीएच है, यहाँ पे OH है और H बिलो है। नेक्स्ट कार्बन पे पीएच है, OH अबव द साइड है और H का है बिलो द साइड। इसका आपको बनाना है, इसका क्या बनाना है, ये वेज रिप्रेजेंटेशन है, क्या वेज। इसको किस में कन्वर्ट करना है, सॉ हॉर्स में। वेज रिप्रेजेंटेशन को आपको किस में बदलना है, सॉ हॉर्स में। तो बदलो, ये रहा पीएच, ये रहा पीएच। आपको ना एक चीज दिमाग में बिठा के चलनी है कि जैसे सर ने बोला है, जो ये वाला है ये फ्रंट साइड था, ये राइट था, अप था, राइट कार्बन पे अप था और फ्रंट था, ठीक है। 100 हॉर्स में हमने इसको राइट माना है, तो उसको हमेशा इस वाले बॉन्ड पे जो आप दिखाओगे वो OH राइट ही आएगा। और ये कहाँ था, इस पे 100 हॉर्स में, ये अप था और लेफ्ट था और बैक था, तभी तो हमने ये बनाया। तो अब कार्बन पे है, ये लेफ्ट है,
लेफ्ट है और बैक भी है, हमने यही कहा। अब आगे तो नेक्स्ट ये रहा इस पे पीएच प्लेन पे, और ये क्या है, राइट साइड ही जाना है इसने, राइट, ये तो था ओएच, ये तो बोला था ना बिलो है, राइट है और फ्रंट है, ये तो कहा था हमने बिलो है, राइट और फ्रंट है, ये एच है, बिलो है, बिलो है, लेफ्ट है और बैक है, क्या है, बिलो है, लेफ्ट है और बैक है, लेफ्ट है और बैक है, मतलब पीछे की साइड है। अब उसकी मर्जी कैसे, जैसे उसने इसका डायगोनल खींच दिया, इस पीएच को यहाँ खींच दिया, इस OH को डायगोनली अपोजिट खींच दिया और इस H को यहाँ खींच दिया, तो आपको ऐसा भी स्ट्रक्चर मिल सकता है। कैसे, PH और OH अपनी जगह, PH और OH अपनी जगह, और ये वाला H भी अपनी जगह। उसने डायगोनल खींच दिया, इस PH को यहाँ लिया है, इस OH को यहाँ लिया है और इस वाले H को यहाँ लिया, तो उसकी मर्जी है वो कैसा दे, उस पर डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ये सुनो। या इस वाले कार्बन को उसने चेंज करके दे दिया, कैसे, इस वाले पीएच को यहाँ खींच दिया, इस वाले OH को यहाँ खींच दिया और इस वाले H को डायगोनली आपको खींच दिया, डायगोनल, तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, पीएच यहाँ, इसका ये भी बन सकता है, पीएच यहाँ और क्या, पीएच यहाँ और OH यहाँ और H यहाँ, नेट कार्बन पे पीएच यहाँ, H यहाँ और OH यहाँ, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, वो उसकी मर्जी है वो कौन सा बना के दे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे वेज टू न्यूमैन। अब आपको किसमें बदलना है, वेज टू न्यूमैन, अब कर लोगे आप यार, अब कर लोगे, ठीक है, अब कर लोगे आप, कोई बड़ी चीज नहीं है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, चलो ठीक है। फिशर टू वेज देखते हैं, बाकी और तो आप कर लोगे। एक लास्ट टाइम देखते हैं, फिशर को आपने वेज में कन्वर्ट करना है, किसको, फिशर टू वेज, फिशर को किस में कन्वर्ट करना आपने, वेज, वेज में, फिशर टू वेज, जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है उसे किस में कन्वर्ट करो, वेज में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा, आपको फिशर का पता है ना, ऐसा है जैसे बी आर है, बी आर है, आपके पास लिख लो, बी आर है, एफ है, सी एल है और आई है, ऐसा दे रखा, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है। तो आपको तो पता है ना, ये वाले जो दो, ये फ्रंट साइड, ये तो पता है ना, ये ऐसा होता है, अप, ये डाउन, डाउन, ये तो बोला था, अप डाउन, डाउन, तो बनाओ जरा, जैसे मैं बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसा, ये सी एल और ये आई, तो एफ, बी आर और एफ दोनों कहाँ जाएंगे, एक आ जाएगा, अब एक आ जाएगा बैक, आपकी मर्जी है, आपकी आप जैसे ना, तो अगर आपने बी आर ऐसे लिख दिया तो सी एल को बैक साइड लिख दो, एक को आगे लिख दो, एक को कहाँ लिख दो, फ्रंट साइड लिख दो। अगर आपने ऐसे में बोला है सर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसा लिख रहे हैं, बी आर को बिलो सी एल को, दोनों सही है, बी आर को बिलो और सी एल, बी आर को बिलो और सी एल को, बी आर को बिलो और सी एल को, बी आर को बिलो और सी एल को, आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फाइंड आउट द एसिमेट्रिक सेंटर, कैलकुलेशन ऑफ एसिमेट्रिक, हाउ टू फाइंड एसिमेट्रिक सेंटर, 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 आप एसिमेट्रिक सेंटर को कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड एसिमेट्रिक सेंटर, कि आप एसिमेट्रिक सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे, कि एसिमेट्रिक सेंटर कैसे फाइंड करना। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या क्या होता है, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp sp sp2 और sp3, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ना आपके, sp sp2 और sp3। वो आपको पूछ रहे हैं कि एसिमेट्रिक कैलकुलेट, तो हमेशा याद रखना sp2 और sp3 पे नो एसिमेट्रिक सेंटर, नो एसिमेट्रिक सेंटर, देयर इज नो एसिमेट्रिक सेंटर, देयर इज नो एसिमेट्रिक सेंटर, देयर इज नो asymmetric center, there is no asymmetric center, there is no asymmetric center। यहाँ पे क्या होता है, कोई asymmetric center नहीं होता, यहाँ पे यस presence of asymmetric center, यहाँ पे क्या होता है, presence of asymmetric center, presence of asymmetric center। लिखेंगे इम्पोर्टेंट, नोट करके, फॉर, ये नोट करके लिखो, ये
For asymmetric center, there must be sp3 carbon atom. For asymmetric center, for asymmetric center, there must be. For asymmetric center, there must be sp3 hybridized carbon atom. There must be sp3 hybridized carbon atom. There must be sp3 hybrid C atom. Yes or no? ओके, यहाँ पे लेकिन एसिमेट्रिक सेंटर के लिए वहां पे नेसेसरी कंडीशन है, क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब आ गया था, चलो चलो ओके। कोई पूछ देगा आपको, जैसा ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एलीन में बताओ कितने sp3 कार्बन एटम, कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। आपको बोलते हैं हाउ मेनी एसिमेट्रिक सेंटर इन एलीन, हाउ मेनी asymmetric center, how many asymmetric center is present in allele, how many asymmetric center is present in allele। कि एलीन में कितने एसिमेट्रिक सेंटर होता है, ऑप्शन दे रखा है। पहले में 2 4, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और फोर्थ में 0, फोर्थ में 0। अब देखो आप, एलीन सबको पता होना चाहिए, एलीन ऐसा सिस्टम होता है जैसे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आते हैं एलीन में। यहाँ पे देखो, एलीन में क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दो टाइप के होते हैं। क्यूमुलेटिव एलीन और नॉन क्यूमुलेटिव एलीन। नॉन क्यूमुलेटिव एलीन दो तरीके की एलीन होती है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। आगे बात करेंगे। तो आपको पूछे इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, भाई 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। कि सारे के सारे कार्बन कैसे होते हैं, देखो इन एलीन ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन केस ऑफ एलीन एलीन इज कंप्लीटली अनसैचुरेटेड सिस्टम। देखो एलीन इज कंप्लीटली अनसैचुरेटेड सिस्टम, कंप्लीटली completely unsaturated system। एलीन इज कंप्लीटली अनसैचुरेटेड सिस्टम। एलीन कैसा सिस्टम है? कंप्लीटली अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एलीन में कितने एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं? 0। कितने एसिमेट्रिक सेंटर होता है? 0। अब आ गया दो कि हाउ टू फाइंड एसिमेट्रिक सेंटर, कि एसिमेट्रिक सेंटर को कैसे फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मैंने ऐसा लिख लिया, कुछ एग्जांपल दिए। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। चार एग्जांपल आपके सामने, आपको बताना है किसमें एसिमेट्रिक सेंटर है। तो आ जाओ, पहला वाला चेक कर लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल आपने एसिमेट्रिक सेंटर में आपको केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देखना है, इससे ऊपर कुछ भी बातें नहीं करनी है कि सिस्टम में कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसके बेसिस पे कहना है। तो पहला एग्जांपल आपके सामने ये वाला, ये कार्बन है, या इसके Cl लगा हुआ है, या H लगा हुआ है, या OH लगा हुआ है, या क्या लगा है? Br। तो फॉर एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर के लिए कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 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 कार्बन की 4 अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आगे आ जाओ। इस कार्बन की एक साइड तो Br है, एक साइड Cl है, एक साइड H है और एक साइड OH है। तो कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। तो इसका मतलब ये कैसा है
इट इज एसिमेट्रिक सेंटर। तो लिखो एसिमेट्रिक सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। लिखो इट इज एसिमेट्रिक सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। एसिमेट्रिक सेंटर is represented by star, is represented by star। इससे किससे दिखाते हैं? स्टार से दिखाते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। अब आ जाओ नेक्स्ट कार्बन है, इसके यहाँ CH3 है, इसके यहाँ H है, इसके यहाँ H है, इसके यहाँ Cl है। अब ध्यान रखो, अब ध्यान रखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कुछ कुछ चीजें आपको मेरे से लेके चलनी है, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं भी आता कोई बात नहीं। यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा हुआ है CH3, तो एक दो दो अलग अलग ग्रुप, यहाँ 1 2 3 और एक 4 RS में सिखाएंगे, ठीक है, प्रायोरिटी सीक्वेंस। अभी ये मत समझना इसको एक क्यों का, तो बाद अलग अलग ग्रुप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो H और H तो सेम आ गए, यहाँ पे दोनों एक जैसे ग्रुप है, तो ये वाला नो एसिमेट्रिक सेंटर, नो एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें क्या होगा? कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, ये एब्सेंट ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, एब्सेंट होगा इसमें एसिमेट्रिक सेंटर, एब्सेंट ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, एब्सेंट ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। अब आगे आ जाओ, ये है यहाँ पे ये कार्बन, इस पे CH3। आ जाओ इस वाली की बात करते हैं, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। अब इसके यहाँ पे हम एक जगह लगा, एक जगह लगा CH3, एक जगह लगा CH3, एक जगह लगा Cl, एक जगह लगा Br। तो C एक दो अलग अलग ग्रुप तो दिखे, लेकिन दो क्या दिखे? सेम ग्रुप CH3। एसिमेट्रिक सेंटर की कंडीशन है कार्बन की 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कार्बन की 4 वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड। तो इसमें एब्सेंट है एसिमेट्रिक सेंटर, एब्सेंट, जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, नो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। इस वाले को देखो, इस वाले कार्बन पे यहाँ CH3 है, एक तो ये रहा, यहाँ C2H5 है इथाइल, दूसरी ये रही, यहाँ Cl है, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। यस, अब यस प्रेजेंट, और एसिमेट्रिक सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। यस, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, इसमें क्या है? एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो इतना सही है, बताओ आप, इतना सही है? चलो इतना सही है। अब मिलता हूं मैं आपको, बताओ इतना समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो ना बोल दो, आगे चलते हैं। तो चलो इसमें बताना आपको कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें आपको बताने कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। एग्जांपल आपके सामने, और इसमें भी आपको बताने कितने एसिमेट्रिक, कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। चलो पहले इस सारे को बता दो, बोल के लिखो क्या है। जैसे स्ट्रक्चर आपको देगा वैसे में आंसर नहीं देना है, वैसे में आंसर नहीं आता है, अगर आप वैसे देने को नहीं आएगा। ये CH3 है, इसके जस्ट बगल पे कार्बन है, इस पे CH3 है और इस पे क्या है? H है। ये कार्बन है, इस पे CH3 है, इसके यहाँ क्या है? H है, और यहाँ क्या है? CH3। ये वाले तो नहीं हो सकते, इसमें तो 3 H सेम आ गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन पे तो नहीं हो सकता, इन वालों पे तो नहीं हो सकता। अब आगे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके यहाँ H है, लेकिन इस वाले कार्बन से तो दो सेम ग्रुप जुड़ गए, यहाँ तो एक बड़ा ग्रुप अलग आ गया, ये वाला तो इसके लिए एक अलग ग्रुप आ गया। ये तो है इसमें, ये तो है अलग ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप है लेकिन दो मिथाइल आ गए, तो ये वाला तो नहीं है एसिमेट्रिक सेंटर, ये तो नहीं है। अब इसको चेक करो, इस वाले को, इसके यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ये इकट्ठा दो सेम ग्रुप मिल गए तो नहीं हो पाएगा, दो सेम ग्रुप मिल गए तो नहीं हो पाएगा। अब आएगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाओ। यही एग्जांपल सपोज ऐसा मिल जाता आपको, ऐसा मिल जाता। अब अगर ये ऐसा मिला तो यहाँ पे क्या होता है? ये स्ट्रक्चर, इसमें जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, इसमें क्या है? एब्सेंट, इसमें क्या है? एब्सेंट, नो एसिमेट्रिक सेंटर, कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। अब आ जाओ इस वाले पे, यहाँ है CH3, यहाँ है कार्बन, इस पे है CH3, इस पे है H, यहाँ है CH3 और यहाँ है CH2 और यहाँ है CH3, इस पे है H, इस पे क्या है? H। अब ध्यान रखो, इस पे तो नहीं है, दो CH3 सेम ग्रुप आ गए, इस कार्बन पे तो नहीं है, दो CH3, ये दो अलग ग्रुप भले थे, ये हाइड्रोजन और ये पूरा बड़ा ग्रुप अलग था, लेकिन दो CH3 आ गए।
तो ये वाला सेंटर तो नहीं है। लेकिन अब इस सेंटर पे देखो, यहाँ CH3 एक अलग अलग ग्रुप, एक CH3, एक H, यहाँ C2H5 और यहाँ ये पूरा अलग ग्रुप। तो 1 2 3 और 1 4। तो ये क्या, यस दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें केवल एसिमेट्रिक सेंटर है, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें क्या है, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें क्या है, केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर है। इसमें क्या है, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आप तभी तक के लिए इतना कर लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे।